वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका आगे फेज़ 2 है, जिन्होंने फेज 1 एयरफोर्स का फर्स्ट इनटेक का क्लियर कर लिया है, फर्स्ट इनटेक 2025 का। और ये वीडियो प्रत्येक बच्चे को डिटेल से, बारीकी से, ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चा बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के फेज 2 के लिए पहुंच जाता है और बच्चे को फेज 2 अलाउ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते हैं। मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन का एक एक बारीक बारीक पॉइंट आपको कंप्लीट डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद में फेज 2 के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, और अगर आप फिर भी कमियां रखते हो तो आप फेज 2 में नहीं बैठ पाओगे। ये बात क्लियर कर लें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आया था उसके नीचे जब आप लॉगिन करोगे, जाके लॉगिन करने के बाद आपके रिजल्ट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फेज 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन। आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे खाली जगह उसमें लिखा हुआ है, वो लाइन में आपको क्लियर कर दूं। रिसेंट आपका योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ध्यान दीजिएगा, सेम एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज कीप सफिशिएंट कॉपीज फॉर फ्यूचर। यहाँ पे वही पासपोर्ट साइज फोटो चिपकेगी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाई थी। स्लेट वाली फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के समय यूज़ करी थी वही यहाँ पे लगेगी, और उसकी कॉपी भी बनवा लेना। वो इन फ्यूचर भी बहुत सारी आगे यूज़ आने वाली है, तो 2 4 5 कॉपी नहीं, उसकी अच्छी खासी कॉपी बनवा लेना। जैसे 16 32 कॉपी होती है, ऐसे मल्टीप्लाई में वो कॉपी बनवा लेना। ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड का पैटर्न रहेगा। यहाँ पर इसके बाद में ये आपका एग्ज़ाम डेट है, टाइम है, कौन सा एएससी पे है ये एग्ज़ाम आपका एएससी सेंटर का। यहाँ पर 2 फोटो आएगी, चेक कर लेना, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक फ़ोटो जो आपने लाइव कैप्चर करी है, एक फ़ोटो जो आपने स्लेट वाली ऑनलाइन फॉर्म में लगाई थी। ऑनलाइन फॉर्म में आपने 2 फोटो लगाई होगी, एक आपने जो वहाँ पे अपलोड करी है वो थी आपकी स्लेट वाली, एक आपने लाइव कैप्चर करी थी फॉर्म के दौरान, वो आपकी दोनों फोटो यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद में अब आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन पे। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करिएगा। आपको कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड, फेज सेकंड का जो ये आपका प्रिंट आउट है ये कलर होगा। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे फोटो आपको कलर दिख रही होगी, बाकी मैंने इसको हाइड कर दिया है। ये कलर प्रिंट आउट आपका होना चाहिए फेज 2 वाला, ठीक है। और वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1 यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम देने गए थे ना फेज 1 का, उसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर। उसके बाद में दूसरा आता है ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पे डाउनलोड किया गया, जो आपने जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस दौरान, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस दौरान जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसका फाइनल जो ओवरव्यू आने के बाद फाइनल आपने प्रिंट आउट निकाला था। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में भुगतान की स्थिति, पेमेंट क्लियर होने का, कंप्लीट पेमेंट का स्टेटस वाला जो स्क्रीन जो आपका प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर लेना है, और वो भी कलर प्रिंट आउट। नोट करना एक एक बात, क्योंकि ये बच्चा गलतियाँ करता है और फेज 2 का एग्जाम बच्चा नहीं बैठ पाता है। उसके बाद में लिखने के लिए HP पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, काला नीला बॉल पेन आपको लेके आना है, ये जरूरी है, साथ में लेके जाना सामान में। हाल ही में प्रमाणित पासपोर्ट साइज 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज, हाल ही में प्रमाणित पासपोर्ट साइज जो आपकी रिसेंट फोटो है, रंगीन फोटोग्राफ है जिसका उपयोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने किया था, उसकी 10 कॉपी आपको लेके जाने। और भी कॉपियां रखनी है जो अपने पास बाद में ज्वाइनिंग के टाइम पे काम में आएगी, लेकिन 10 कॉपी आपको वहां पे लेके जानी है। और ये फोटो कॉपी आपके पास हाल ही में प्रमाणित पासपोर्ट साइज जो अटेस्टेड है, अनअटेस्टेड है, वो यहाँ पर आपको क्लियर करनी है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के समय आपने फ़ोटो ली थी वो फ़ोटो, आपकी प्रतियाँ फ़ोटो जो हैं वो लेके जानी 10,
ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, जो मैट्रिक आपने ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10 पास का जो बच्चा है उसका ओरिजिनल मार्कशीट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज कितनी, 4, जिसपे खुद के आपके सिग्नेचर होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगी वो, और वो वेरीफाइड करने के लिए होगा फादर्स नेम, मदर्स नेम है, DOB है, ये वगैरह। उसके बाद में देखिए, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है, ये मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट है, दोनों का मूल और उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको चाहिए। जिन बच्चों ने डिप्लोमा लिया है उन बच्चों को डिप्लोमा जो कोर्स है उसके लिए आपका फोटोकॉपी उसको लेके आना होगा। उसके बाद में इंटरमीडिएट जो 12वीं पास है उन बच्चों के लिए उसका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे लेके आना है, ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड। जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा वाला लेके आएंगे, जिन्होंने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा वो लेके आएंगे। उसके बाद में जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका मूल और 4 स्वैप, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, तो उसका जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपका ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएगा। NCC अगर किसी के पास है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 4 उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा में एडमिट कार्ड की मूल और स्व सत्यापित फोटोकॉपी। यहाँ पे बच्चे को दिक्कत आएगी कि 12वीं बच्चे ने 2 साल पहले करी, 1 साल पहले करी, उसका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, बट मैं आपको कह दूं कि ये 90% बच्चों को वो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं स्कूल से, अगर आप जो आपको जब जिसे बोलते हैं अपन एक लेटर पैड पे स्कूल से अगर आप लिखवा लें प्रिंसिपल से कि ये बच्चा हमारे यहीं से पढ़ा, इसने एग्ज़ाम दिया है, अटेस्टेड करवा लेते हो, तो आई थिंक इसकी पूर्ति हो सकती है। बाकी इसका कोई सेकंड ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता हर किसी बच्चे के पास ये आपका मार्क्स ये आपका मिलेगा। तो आप स्कूल से प्रिंसिपल से एक प्रिंट आउट लेके उसको उनसे सिग्नेचर करवा लें, है ना, उनके लेटर हेड पे, तो वो आपका हो सकता है इस पे काम कर जाए। लेकिन इसका कोई मेंशन नहीं है, आप खुद कॉल करके अगर ऑफिस में पूछेंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। जो यहाँ पर आपका 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये नो रिस्क सर्टिफिकेट मैं अभी आपको आगे डिटेल से बात करूँगा क्या है, ये भी आपको लेके जाना है। वो क्या है उस पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित टैटू प्रमाण पत्र, अगर किसी बच्चे के टैटू है तो टैटू प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। उस पर भी मैं आगे अभी सर्टिफिकेट पे बात करूंगा। और उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोटो आपकी पास से होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जिनमें एक नज़दीक की एक दूर की। जैसे मान लो यहाँ पर टैटू है तो एक बिल्कुल पास का और एक दूर का उसका फ़ोटो उसका होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, उसकी फ़ोटो और उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र क्या होगा मैं उस पर भी आगे बात करूँगा, आपको ध्यान से सुनना। अगर अपन बात करें 1 कॉपी, यहाँ पे देखो कंसेंट फॉर्म की बात करें। कंसेंट फॉर्म क्या है PFT और मेडिकल के लिए, वो कंसेंट फॉर्म जिन बच्चों का एज बिलो 18 है, 18 से कम वाला बच्चा है, उसको ये कंसेंट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। कंसेंट फॉर्म क्या है मैं उसकी बात अभी आगे करूंगा, तो घबराना मत। 18 से ऊपर वाले बच्चों को इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा में डाला था कि भाई साहब मेरे को तो गाड़ी चलाना आती है, मेरे को ट्रक चलाना आता है, तो अब भाई साहब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। आपने कहा मेरे ITI है तो ITI का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भरते समय कहा था कि सर्टिफिकेट हो तो ही यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आपने यस किया है तो अब वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। तैयार कर लो, उसको ढूंढ लो। अगर फेज़ 2 की बात करते हैं, फेज़ 2 में परीक्षण के दौरान उम्मीदवार को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड ओरिजिनल आपका चाहिए होगा, आधार कार्ड के बिना आपको वहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा, आधार कार्ड जरूरी है, ठीक है। उम्मीदवारों को मूल शैक्षिक अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उपरोक्त पैरा 1 में उल्लेखित दस्तावेजों को जैसे लागू हो, बिना चयन परीक्षा के चरण सेकंड में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि शैक्षिक अंक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी वाले उम्मीदवार केवल कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, चयन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि मूल शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र कॉलेज या स्कूल में जमा है। ये किसके लिए है?
जिन बच्चों की मार्कशीट कॉलेज में जमा है, जिन बच्चों की मार्कशीट स्कूल में जमा है, तो वह कॉलेज या स्कूल से लिखवाएंगे लेटर हेड पे कि भैया इनकी मार्कशीट हमारे पास जमा है। वो लिख के देंगे, जिन्होंने कहा है वो अटेस्टेड करेंगे, लिख के देंगे, तभी उसको क्लियर माना जाएगा। वो उसके दौरान साइन करवा के आपको लेके जाना पड़ेगा। इंटरनेट वाली फोटो कॉपी नहीं चलेगी, पहले क्लियर कर दें। किसी बच्चे की मार्कशीट आई नहीं हो तो बेटा वो स्कूल से लिखवा के लेके जाएं, तभी वो चीज़ क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं। अब आता है नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये सभी बच्चों को भरना है। अपना नाम है, आपका पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह जो आपका आ रहा है वो भरना है। यहाँ पर सिग्नेचर खुद के करने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर ये डेट और प्लेस और डेट हो जाएगा, और यहाँ पे पेरेंट्स के गार्जियन के सिग्नेचर हो जाएंगे, सभी को भरना है। बॉडी टैटू, जिन बच्चों का टैटू है वो अपनी ये डिटेल डालेगा, उसके बाद में प्लेस डेट हो जाएगा और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसकी साइज़ वगैरह, टैटू कहाँ है, टाइप कौन सा है, लोकेशन कौन सा बॉडी पे कहाँ पे है, वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे जिन बच्चों के टैटू है। कंसेंट फॉर्म, ये जिन उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 18 से कम है, वो बच्चा यहाँ पे डिटेल फिल करेगा और फिर यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, गार्जियंस का और रिलेशन क्या है वो भरेगा, और यहाँ पर डेट और प्लेस आपका हो जाएगा जो आपको क्लियर करनी है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए। फेज़ 2 का हमारा डेडिकेटेड बैच आपका चल रहा था, हमने बैच कंप्लीट किया है, और अब एक वीक के लिए फिर से यानी मंडे से आपका फेज़ 2 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है रिवीजन के लिए। 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा का पूरा बैच में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्पोकन है, आपकी जीडी की क्लासेज है, वो एक वीक के लिए पूरा रिकॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन आपका रखा जाएगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, उसके लिए आपका फेज़ 2 का जो बैच है उसमें जाके आपको आपकी क्लासेज रिवाइज कर लेनी है, और जो रिवीजन वाली क्लासेज आ रही है उनको आपको ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आपकी वो क्लासेस आपको जो लास्ट समय पे जो फाइनल राउंड में आपको जो रिवीजन दिया जा रहा है वो आप कर सकें। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए। जो भी नए बच्चे चैनल पे आए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, हमें भी सपोर्ट करें और आपको भी उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे और भी अपडेट आपको मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।